इन्फॉर्मेशन को ले रहे हैं और एलएलएम को भेज रहे हैं, ठीक है। और वो वहां से यस स्कूल हैज ए स्ट्रीम, पूरा डॉक्यूमेंट्स ना पढ़ के उसे पोर्शन को पढ़ना पड़ा, इसलिए फास्ट रिट्राइवल होता है। और ये बेसिकली हैवी जो फाइल्स होती हैं उसके लिए यूज किया जाता है। और जो आपका अपना पर्सनल असिस्टेंट कह सकते हैं, या फिर जहाँ पे आपकी वेबसाइट है उसमें आप इंफॉर्मेशन देना चाहें, जब यूजर पूछे उसे सर्च ना करना पड़े और वो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर मैं नमस्कार साथियों, इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं रिट्राइवल ऑगमेंटेड जनरेशन के बारे में, RAG के बारे में। पहले हम थ्योरी पार्ट करेंगे और इसके बाद कंप्यूटर में कोडिंग करेंगे कि कैसे काम करता है। अब यह होता क्या है? इट इज़ अ टेक्निक in which the system searches for the external resources like database, PDF files or articles to get the relevant information, and that relevant information LLM give you the answer। Means कि एक टेक्निक है, RAG एक टेक्निक है जिसमें कोई भी सिस्टम एक्सटर्नल रिसोर्सेज की आप अपनी PDF फाइल को अपलोड करना चाहते हैं या फिर अपने कह सकते हैं, अगर मान लो अपने कंपनी का एक वेब पेज बनाया है और उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन बाहर वाला पूछता है, ठीक है, उसे उतना पता नहीं है कि इसकी क्या पॉलिसीज़ है या स्कूल के बारे में कि यहाँ पे एडमिशन कैसे होता है, ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, उससे रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन बताएगा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये पहले क्या करता है कि आपके एक्सटर्नल रिसोर्सेज को देखता है, जैसे PDF फाइल हो गई या आपका आर्टिकल्स हो गए, उनसे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन लेके आता है, ठीक है, और उस रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन प्लस जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसको भेजता है LLM के पास, लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास, और उसके अनुसार क्या LLM आपको आंसर जनरेट करके देता है। अब आप कहोगे ये तो सर हम उसमें भी कर सकते हैं कि ChatGPT या जेमिनाई या क्लाउड AI में भी कर सकते हैं। कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो। लेकिन मान लो आपकी एक बुक है, ठीक है, इसमें 10,000 पेजेस है, ठीक है, और आपने अपलोड की, ठीक है। अब ये जब आपका ChatGPT या जेमिनाई में अपलोड होगी तो ये क्या करेगा, उसमें चंक ऑफ देखेगा नहीं, पूरी बुक्स को रीड करना पड़ेगा, फिर उसके बेस पे आंसर देगा, ठीक है। तो उस आंसर में मान लो जेमिनाई में, ठीक है, वो लार्ज क्या कहते हैं बुक्स को भी सपोर्ट कर देता है, या और कोई अगर उससे भी मैसिव डेटा चले गया तो कुछ पार्ट छोड़ेगा, तो आंसर देने में उनको वो प्रॉब्लम्स होगी या फिर वो गलत आंसर दे सकता है। लेकिन RAG में क्या है, ये ऐसा नहीं करता। मान लो बुक 10,000 पेजेस की है, ये क्या करेगा, बुक्स को पेजेस में डिवाइड कर देगा, छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर देगा। इसके बाद करेगा इसकी वेक्टर एम्बेडिंग। वेक्टर एम्बेडिंग मीन्स कि लिस्ट ऑफ नंबर, जिससे वो भी वैसे ही करते हैं जब भी ChatGPT में कोई भी, वो तो नंबर से ही समझता है, ठीक है, उसी में उनको पता चलता है, ठीक है। और फिर FAISS फेसबुक AI सिमिलैरिटी सर्च, ये क्या करेगा, उसमें से उस पर्टिकुलर रेलिवेंट चंक ऑफ पेजेस को जो आपने क्वेश्चन पूछा उससे रिलेटेड क्या पूछ के आएगा, क्वेश्चन मतलब कि इंफॉर्मेशन लेके आएगा। आप उस इंफॉर्मेशन को प्लस आपके प्रॉम्प्ट को किसको भेजेगा, LLM को भेजेगा, और वो आंसर जनरेट। इससे क्या फ़ायदा होगा, LLM को पूरी बुक्स नहीं पढ़नी पड़ेगी, वो आपका आंसर फास्ट मतलब कि प्रोसेसिंग एक फास्ट हो जाएगी, और एक तरह से वो एक्यूरेसी भी आ जाएगी आपका आंसर देने में, ठीक है, क्योंकि उसे छोटा सा पार्ट, एक एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लो 2 पेजेस का पैराग्राफ है, किसी को दे दिया गया कि सॉल्व करिए, ठीक है, और नीचे क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं। अब वहाँ पे टीचर्स ने एक बच्चे को एडवांटेज दे दिया कि वहाँ पे पूरा एक आर्टिकल्स है और उसमें 3-4 पैराग्राफ्स हैं और आपको आंसर देना है। अब एक टीचर्स ने क्या किया, एक जैसे RAG की तरह एक बच्चे को बता दिया कि ये पार्ट में, छोटे से पार्ट में आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा, इस पार्ट में ये वाला आंसर मिल जाएगा, और इस पार्ट में ये वाला आंसर मिल जाएगा। ये तुम्हारी पूरी बुक है, यहाँ पे इस पार्ट में ये वाला आंसर होगा,
आंसर फर्स्ट, ठीक है, इस पार्ट में आंसर 2 होगा, इस पार्ट में आंसर 3 होगा, इस पैराग्राफ में आंसर 3 होगा। तो बच्चे के लिए तो आसान है, वो उस छोटे से पार्ट को, पैराग्राफ को पढ़ेगा और वहाँ से आंसर दे। लेकिन उसे अगर पूरा का पूरा आर्टिकल्स पढ़ना पड़ता, फिर वहाँ से आंसर सर्च करना पड़ता, उसे प्रॉब्लम हो जाती। अब वो अच्छी तरीके से वो छोटे से पार्ट को पढ़ सकता है पैराग्राफ का और वहाँ से आंसर दे सकता है। वैसी RAG भी करता है। इसको क्या करता है, जब आप क्वेश्चन पूछते हो तो जब ये वेक्टर एम्बेडिंग हो जाती है, छोटे छोटे पेज में डिवाइड होता है, तो पूरी बुक्स को नहीं ले जाता हूँ पेड, वो छोटे से पार्ट्स को, चंक ऑफ मेमोरी जो रिलेटेड होती है उस क्वेश्चन से, मैं कह रहा हूँ उस क्वेश्चन से रिलेटेड होती है FS, वो सर्च करता है। अब उसने देखा ये है आंसर, इसका ये वाला रिलेवेंट इंफॉर्मेशन यहां से मिल सकती है, तो इस, अगर मान लो 2 चंक ऑफ मेमोरीज हैं, 2 को ले जाएगा वहां पे, छोटे छोटे पार्ट्स को, प्लस आपके प्रॉम्प्ट को ले जाएगा, LLM को देगा। LLM क्या करेगा, उसे अब आसानी हो जाएगी, वो एकदम सर्च देखेगा उसमें से, उसे तो क्या इतना छोटा सा पार्ट मिल गया, उसमें से सर्च करेगा, आंसर जनरेट करके आपको दे देगा। तो मान लो आपकी कोई कंपनी है, तो वहाँ पे इसका यूज़ होता है, तो वहाँ पे या कोई भी पॉलिसीज़ हैं, कोई पूछना चाहता है कोई बाहर से कि वो इंटरेस्टेड है इस कंपनी में, तो पहले वो देखेगा कि यहाँ पे क्या है, इसकी पॉलिसीज़ क्या है, ये क्या क्या कैसे काम करता है, वहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा और उसके अनुसार वो आंसर दे देगा। अगर उसे आंसर नहीं मिला तो वो क्या कह देगा, आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस। तो इसमें ये भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि यूज़र क्या कर सकता है, कोई दूसरा भी क्वेश्चन तो वो आंसर थोड़ी देगा, वो इससे रिलेटेड आपको आंसर देगा। ठीक है, तो यही है RAG का जो मेन, जो इसकी टेक्निक। ठीक है, अब कोडिंग में कैसे करते हैं वो चलिए आप देखते हैं। चलिए अब कोडिंग का पार्ट, जिसमें हम कैसे RAG काम करता है और हम PDF फाइल को अपलोड करेंगे और उसको छोटे छोटे पार्ट्स, चंक्स में डिवाइड करेंगे और आउटपुट देखेंगे। चलिए इससे पहले कुछ लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर लेते हैं। ये इंस्टॉल करनी पड़ेगी। स्ट्रीमलीड ये आपको ब्राउज़र में अलग से आउटपुट को दिखाएगा। LangChain ये FS ये आपका फेसबुक AI सिमिलरिटी सर्च के लिए, और ये LangChain कम्युनिटी, गूगल जेमिनाई, और यह है LangChain क्लासिक। ठीक है, अब देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये मैंने लाइब्रेरीज फाइल्स यहाँ पे लिख दी है, इनका लाइन बाय लाइन बता देता हूँ। इंपोर्ट्स SYS ये बेसिकली आपका ऑब्जेक्ट एक्सेस करने के लिए, जैसे कमांड लाइन के लिए एक्सेस करने के लिए यूज़ होगा, और इनकोडिंग UTF ये स्पेशल कैरेक्टर्स के यूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। .env जो भी आपने इन्वायरमेंट फाइल्स, जैसे यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल फाइल्स में मैंने अपनी API की स्टोर किया और मैं यहाँ पे इसको एक्सेस कर लूँगा। ठीक है, स्ट्रीमलीड वही आपको ब्राउज़र में आउटपुट को दिखाएगा। टाइम फाइल जो आपकी फाइल्स होंगी उसको आपके जो हार्ड डिस्क में उस में स्टोर करेगा। ये आपका मेन है। ये LangChain रिट्राइवल मीन्स की जो क्वेरी दी गई उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को ये सर्च करके आएगा और उसको LLM के पास भेजेगा। अब ये कंबाइन करेगा किसको, कंबाइंड डॉक्यूमेंट्स मीन्स कि जो भी स्टफ्स हैं, जो भी चंक्स हैं, जो आपके रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होगी प्लस प्रॉम्प्ट, उसको भेजेगा LLM के पास। ये आपका जब AI से प्रॉम्प्ट मतलब कि जो वापस आंसर आएगा, क्योंकि उसमें कई ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, तो उनको एक फॉर्मेटेड वे में आउटपुट में दिखाता है। LangChain कम्युनिटी लोडस PY ये आपका जो अपलोड फाइल PDF फाइल्स को अपलोड करने के लिए यूज़ किया जाएगा और उनको पेज बाय पेज दिखाएगा। ये स्प्लिट करेगा, ठीक है, पेजों में या क्या कहते हैं वर्ड्स में। गूगल जेमिनाई ये आपका एक ऑफिशियल इंटीग्रेशन पैकेज है जो कनेक्ट करता है LangChain फ्रेमवर्क को गूगल्स जेमिनाई फैमिली मॉडल से। और ये वेक्टर्स जो आपके चंक्स ऑफ कोड्स जो रेलेवेंट जो आपके PDF फाइल्स होगी उसके जो ब्रेक किया जाएगा छोटे छोटे चंक्स में, उनको वेक्टर एम्बेडिंग करेगा लिस्ट ऑफ
नंबर्स में। अब देखो इससे आगे, अब जो हमने एपीआई की को लोड करने के लिए ये है आपका, और इसके बाद हम करते हैं एक st जो यहाँ पे हमने किया था, और हम हेडिंग लिख लेते हैं कि हमारे क्या हेडिंग हो। देखिए बेसिकली आपका जो भी इसलिए यूज़ किया जा रहा है रैग RAG कि जब आप एक तो फास्ट सर्च करने के लिए एक रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपके LLM के पास जाए, जो वो पूरी बुक्स को ना पढ़ के उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को पढ़े और उससे रिलेटेड आपको आंसर दे दे। और मान लो आपकी कोई कंपनी है, उससे रिलेटेड आप कोई इंफॉर्मेशन बाहर वालों को, यूजर्स को देना चाहते हैं, तो चैटबॉट के जरिए या फिर ब्राउज़र में, अब वो पूरा पढ़ने के उसे समझ में आया ना, वो अपने वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है, और उस क्वेश्चन को कैसे पुटअप किया जाता है और कैसे आंसर देता है वही हम यहाँ पे बनाएंगे। अब टाइटल दे लेते हैं, यहाँ पे कोई स्कूल का नाम लिख लेते हैं, विद्या भारती स्कूल ए असिस्टेंट। ठीक है, अब इसके बाद अपलोड कर लेते हैं फाइल को। अब ये एक वेरिएबल है, कुछ भी नाम रख लीजिए, फाइल इक्वल टू st। अब अपलोड करने के लिए फाइल अपलोडर अपलोड दी स्कूल PDF, क्योंकि हम PDF में भेजने वाले हैं। और टाइप बता देते हैं, इसका टाइप क्या होगा, टाइप इक्वल टू PDF। अब इसको क्या करेंगे, पाथ स्टोर करवाएंगे, इफ अपलोड फाइल विद टेम्प फाइल। ठीक है, यहाँ पे हमने ये देखिए ये आपके फाइल्स को नेम्ड डिलीट इक्वल टू फॉल्स और सफिक्स PDF। PDF ही लेंगे, ठीक है, एज स्टैम्प कर लेते हैं, क्योंकि इसको बाद में टैम्प फाइल नहीं, टैम्प कर लेते हैं, कोई TMP। अब इसी के थ्रू हम इसको एक्सेस करते हैं, टैम्प राइट अपलोड, जो हमने यहाँ पे अभी दिया था उसको रीड करवा लेते हैं, रीड अब फाइल पाथ दे देते हैं कि कहाँ पे उनको फाइल पाथ नेम। अब इसके बाद लोड कर लेते हैं, लोड लोडर इक्वल टू
PDF फाइल लोडर। अब ये आपकी फाइल को जहाँ पे फाइल पाथ है वहाँ पे आपका बेसिकली ये आपका एक जनरल है। आप यहाँ पे हार्ड कोडिंग ना करके आप फाइल पाथ जो लोड करवाना चाहिए जितनी बार बार आपको, जैसे जब फाइल का नेम जहाँ से आप कहीं से हार्ड डिस्क में से उठाएंगे और जब अपलोड करेंगे, ठीक है, तो पाथ बार बार ना देके यहाँ पे वेरिएबल्स पाथ हमने दे दिया है। ठीक, इसके बाद डॉक्यूमेंट्स एक और ले लेते हैं जिससे कि इसको पेज बाय पेज पढ़ सकें। डॉक्यूमेंट्स इक्वल टू लोडर यहाँ पे लोड करवा देते हैं। अब स्प्लिट, क्योंकि ये पेज में डिवाइड हो गया, अब स्प्लिट करवाते हैं। स्प्लिटर स्प्लिटर दिस इज ए वेरिएबल और रिकर्सिव कैरेक्टर स्प्लिटर। और चंक कितने ले लेते हैं हम 1000 साइज का ले लेते हैं। जो वर्ड्स ले चंक साइज इक्वल टू 1000। और ओवरलैप कितने के पे करें, चंक ओवरलैप, जिससे कि पिछली जो बातों को ना भूले, इसलिए उतना कितना 100। अब इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे डॉक्स एक और क्रिएट कर लेते हैं जिससे कि जो स्प्लिट है वो इसमें स्प्लिट डॉक्यूमेंट्स एम्बेडिंग कर लें, क्योंकि अभी तक हमने सब, पहले तो हमने फाइल को लोड किया है पेज बाय पेज, उसको ब्रेक किया है और उसके बाद हमने स्प्लिट किया है वर्ड्स में। अब इसको एम्बेडिंग कर लेते हैं, वेक्टर एम्बेडिंग। ये वेरिएबल है और इसमें जनरेटिव एआई एम्बेडिंग्स। मॉडल इक्वल टू हमने लिया है जेमिनाई एम्बेडिंग 01। अब db इक्वल टू एफ स्टोर करवा लेते हैं इसको फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स डॉक्स जो हमने वहाँ पे बनाया था, और इसके बाद एम्बेडिंग
अब इसको भेजते कहाँ पे हैं, एम्बेडिंग हो गई, सर्च हो गई, ये यहाँ पे सर्च, क्योंकि ये डेटाबेस में लेके आएगा, जो इसने अपने एक मेमोरी बना रखी होगी, उसमें चंक ऑफ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को एज ए लेके आएगा, ठीक है, और सर्च करेगा, ठीक है। अब इसके बाद LLM एक वेरिएबल ले लेते हैं और यहाँ पे कोई पास करते हैं कि चैट गूगल जनरेटिव AI, जिससे मॉडल के पास जा सके, तो हमने मॉडल लिया है इसमें, मॉडल इक्वल टू जेमिनाई, जेमिनाई 2.5 फ्लैश, इसका यूज़ किया है। और एग्जैक्ट जो भी आपका जो वर्ड टू वर्ड देखे, ये ना क्रिएटिविटी का है, तो 0 ले लेते हैं, ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं, जो है वैसे ही आंसर लेके आए। इसके बाद सिस्टम प्रॉम्प्ट में एक वेरिएबल ले लेते हैं, सिस्टम प्रॉम्प्ट। अब देखिए जो भी इनपुट इसको कि किस प्रकार से बताना पड़ेगा, ठीक है, और आपको किस प्रकार से टोन होगा आपके कन्वर्सेशन का, ठीक है, इसको बता देते हैं। यूज द फॉलोइंग piece of retrieval context to answer the question. If, और जो, क्योंकि यहाँ पे हमें सेट करना पड़ेगा प्रॉम्प्ट को, अगर उस ये इस कॉन्टेक्स्ट के थ्रू आपको क्या करना है, जो भी आपके पास आएगा मेमोरी चंक, जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है, उसके अनुसार आपको आंसर देना हो। अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आप कह सकते हैं मुझे नहीं पता। इफ यू डू नॉट नो द आंसर, नो द से that you do not know, that don't know। ये हमने सेट कर दिया है कि सिस्टम प्रॉम्प्ट इस प्रकार से काम करेगा। अब इसको नेक्स्ट लाइन में ले लेते हैं, और जो होगा आपका कॉन्टेक्स्ट। अब प्रॉम्प्ट आपका क्या जाएगा देख लेते हैं। प्रॉम्प्ट का एक वेरिएबल बना लेते हैं और यहाँ से आपका प्रॉम्प्ट जाएगा जो यूजर देगा, ठीक है। चैट टेम्पलेट फ्रॉम मैसेजेस, ये यूजर के थ्रू जाएगा। और सिस्टम प्रॉम्प्ट और यूजर प्रॉम्प्ट। सिस्टम प्रॉम्प्ट
सिस्टम या तो यहाँ पे SYTMC है, ठीक है, नहीं तो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है तो यहाँ पे एस कर लेते हैं क्योंकि तभी यहाँ पे आ जाएगा सिस्टम प्रॉम्प्ट, ठीक है। और यूज़र के लिए ह्यूमन जो देगा, ह्यूमन इनपुट। ये हो गया है, ये प्रॉम्प्ट आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसको ब्रेक करवा लेते हैं, क्रिएट दी चेन, क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन एक वेरिएबल बना लेते हैं, क्यूरियस क्वेश्चन, यस क्वेश्चन आंसर चेन कर लेते हैं इसको, एक वेरिएबल ले लिया हमने। और इसके बाद क्रिएट स्टफ, जो भी आपका, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहीं पे आपका जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होगी इसमें यहाँ पे डिफाइन किया गया है। और LLM से यहीं पे जाएगा वो, जो भी आपका रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होगी प्लस प्रॉम्प्ट, ठीक है। और ये प्रॉम्प्ट यहाँ पे डिफाइन किया, अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ यहाँ पे। और एक और ले लेते हैं, रैग चेन ले लेते हैं, रैग चेन इक्वल टू क्रिएट रिट्राइवल चेन, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगा, देखिए डीबी जो हमने ऊपर लिया है इधर, ये इसके लिए अब ये क्या करेगा, यहाँ पे मेमोरी में स्टोर करेगा एज रिट्राइवर, और सर्च करके लेके आएगा जो क्वेश्चंस, और यहाँ पे जो अपने क्वेश्चन आंसर ऊपर है ये देखिए आप, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर चेन, ठीक है, दोनों को वहाँ पे सर्च करेगा FAIS के थ्रू इधर, ये मेन इंपॉर्टेंट लाइन है। अब इसके बाद क्वेरी जो आपको इनपुट भेजना है, क्वेरी इक्वल टू query equal to st dot text input, जो भी आप डिस्प्ले करवाना चाहें, किस प्रकार से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज के क्वेश्चन अबाउट विद्या भारती स्कूल बाजपुर। अब इसको रन करवाने के लिए इफ क्वेरी विद स्पिनर, मतलब कि जो वेट होगा उस समय दिखाएगा, थिंकिंग थिंकिंग और रेस्पॉन्स,
इन्वोक कर लेते हैं LLM को, पहले रैग चेन के थ्रू, रैग chain dot invoke input query और इसके बाद लिख लेते हैं st dot write किस हेडिंग्स में देना चाहते हैं, तो इसलिए जैसे HTML में 1 2 3 H1 H2 H3 होता था, उसी प्रकार यहाँ पे आंसर और जो एक्चुअल राइट रेस्पॉन्स आंसर। ठीक है, ये हमारा हो गया कोड पूरा। यहाँ पे कुछ गलती हो रही है, इनपुट इसको पूरा ही लेना पड़ेगा हमें, और ये भी इसको बाहर से लेते हैं। अब नहीं आ रही, ठीक है। अब इसको रन करवाने के लिए देखिए स्ट्रीमलीट में हमें क्या कहते हैं, इसको UI में अलग से लेना पड़ेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रीम लिट रन और जितना ये पाथ है उतना दे देते हैं, और आपके फाइल का जो नाम है वो दे देते हैं .py, रन करवा लेते हैं। इस प्रकार से स्ट्रीमलीट का इंटरफेस ओपन हुआ है। और इससे पहले मैं बता देता हूं, देखिए जो मैंने फाइल अपलोड की है उसका ये एक कंटेंट है, स्कूल के बारे में बताया है कि फीस स्ट्रक्चर कितना है, इसका प्रोसीजर एडमिशन कैसा है और क्या क्या फैसिलिटीज हैं, इस स्विमिंग पूल है या नहीं है। ठीक है, इसकी मैंने PDF फाइल बनाई है, अब वही मैं अपलोड कर लेता हूं। यह है, ये यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है 23 लाइन में, तो पहले इसको स्टॉप कर लेते हैं। और 20 ये है आपका, डॉट आना चाहिए था इसमें, डॉट लोड। ठीक है, डॉट लोड फिर से रन करवा लेते हैं, और ये लीजिए ये इंटरफेस है स्ट्रीमलीट का। और जो मेरी PDF फाइल है जिसमें से मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं, उसको मैं अपलोड कर देता हूं। ये मेरी PDF फाइल,
ये है आस्क ए क्वेश्चन अबाउट विद्या भारती स्कूल बाजपुर। मैंने वहां से क्वेश्चन लिया था और मैं प्रेस कर देता हूं ये। थिंकिंग आंसर द एनुअल फीस स्ट्रक्चर ऑफ विद्या भारती स्कूल 20 लाख। इसी प्रकार मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता हूं। व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ एडमिशन? व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ एडमिशन? Admission to Vidya Bharati is granted through a competitive examination, entrance examination। और तीसरा क्वेश्चन पूछ लेता हूं। तो इस प्रकार से आप देखिए, रेग में यही फायदा है कि आप एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, जो चंक ऑफ पेजेस हैं, उसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन को ले रहे हैं और एलएलएम को भेज रहे हैं, ठीक है। और वो वहां से यस स्कूल एज ए स्कूल पूरा डॉक्यूमेंट्स ना पढ़ के उसे एक पोर्शन को पढ़ना पड़ा, इसलिए फास्ट रिट्राइवल होता है। और ये बेसिकली हैवी जो फाइल्स होती हैं उसके लिए यूज किया जाता है। और जो आपका अपना पर्सनल असिस्टेंट कह सकते हैं, या फिर जहाँ पे आपकी वेबसाइट है उसमें आप इंफॉर्मेशन देना चाहें, जब यूजर पूछे उसे सर्च ना करना पड़े और वो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर मैं यहाँ पे पूछूं, देखिए इसी पीडीएफ के थ्रू ये आंसर देगा। अगर मैं यहाँ पे पूछूं व्हाट इज एआई, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आई डोंट नो, ठीक है। ये जबकि एलएलएम के पास जा रहा है, ठीक है, लेकिन ये आरएजी के थ्रू काम कर रहा है। जो आप पीडीएफ उसे प्रोवाइड कराएंगे उसके थ्रू ही ये आंसर देगा और किससे रिलेटेड ये आंसर नहीं देगा। तो ये था रैग के बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है, रिट्राइवल ऑगमेंटेड जनरेशन के। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स।